हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से एग्जाम्स लैब एकेडमी लर्निंग कर मैथ सॉल्यूशन बाय सौरभ शर्मा में फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा, आपको ही पता है, प्रॉफिट एंड लॉस से पहले हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ और हानि से रिलेटेड चल रहा था। मैंने उसमें पिछले क्लास में बहुत सारे लगभग 15 से 17 क्वेश्चनों को टाइप को मैंने पिछले वीडियो में कराया है। आज का जो हमारा अगला टाइप होगा जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आगे वाले वीडियो को आप अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन मिलेगा और आप देख पाएंगे। इसमें हमने बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चनों को कंपाइल किया है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये किसके लिए यूजफुल है, तो ये एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, सीएचएसएल, एमटीएस जितने भी हैं उनके लिए है। ये बैंक के लिए भी है, डिफेंस के लिए भी है, रेलवे एयरफोर्स के लिए भी है। और जो मेरे दोस्त अभी एसएससी, जीडी और सीएचएसएल का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ में, उनका कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, ये सारे टाइप को हम लोग करेंगे, आगे का टाइप करेंगे। आप हमारे एग्जाम्स लैब एकेडमी टेलीग्राम चैनल से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम्स लैब एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए और हमारा टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, पीछे का 17 टाइप के क्वेश्चनों को हम लोगों ने कराया है। बिल्कुल भी ध्यान से समझते जाना है और बेस्ट अप्रोच से आपको करते जाना है। जैसा मैं करा रहा हूँ अपने कॉपी में इसको नोट करते जाना है, ठीक है। जो क्वेश्चन है यहाँ से है, और ट्रेडर सेल टू, मैं दोनों में पढ़ूंगा, उसमें आपको समझते हैं। ट्रेडर सेल टू आर्टिकल्स एट इक्वल प्राइस। एक ट्रेडर है जो किसी भी दो आर्टिकल को इक्वल प्राइस में सेल करता है, उसको 20% का आर्टिकल पे पहले पे ही गेन 20% फर्स्ट आर्टिकल, पहले आर्टिकल पे वो उसको प्रॉफिट होता है 20% का, एंड लॉस 10% एट द सेकेंड आर्टिकल, दूसरे आर्टिकल पे उसको 10% का लॉस होता है। देन व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रॉफिट और लॉस, तो टोटल में कितने का प्रॉफिट और लॉस होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को, है तो बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन, लेकिन इसको समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इस रिलेटेड क्वेश्चनों को। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। वो दो चीजों को बराबर विक्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब उसके लिए जो एसपी होता है, सेलिंग प्राइस होता है, वो बराबर होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीपी और एसपी आपको मान लेना है, सीपी और एसपी, ठीक है। सबसे पहले वो 20% का गेन करता है, मतलब प्रॉफिट कमाता है। 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी कि अगर सीपी 5 होगा, अगर सीपी ये नीचे वाला सीपी हो जाएगा तो ये प्रॉफिट हो जाता है। इसका एसपी क्या बन जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी एसपी जो बन जाएगा इसका 6 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से सीपी अगर पहले वाले वस्तु का उसका जो बताया, तो सीपी उसका होगा वो 5 होगा, और एक का प्रॉफिट कमा रहा नहीं, बेचा होगा 6 में। इस तरीके से दूसरे वाले वस्तु पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 10% का उसको लॉस होता है, यानी कि 10 वाले को वो क्या में बेचता है, 9 में बेचता है ना। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, 10 वाले को 9 में बेचा होगा। अगर ये सिंपल वे में ऐसे करते तो हम लोग कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं ना कि वो बराबर मूल्य पर बेचता है, यानी जो उसका सेलिंग प्राइस है वो बराबर है। क्या सेलिंग प्राइस यहाँ पे बराबर है, नहीं ना, हम लोग को बराबर करने होंगे। तो सेलिंग प्राइस को बराबर करने के लिए आप इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते, इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते, जिससे ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसमें आपको करने पड़ेंगे 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तब ये इसका सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा तो इसका जो एसपी और सीपी का जो रेशियो आ जाएगा, न्यू वाला का सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इस रेशियो में भी 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 18, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, 10 दूना का 20 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया हमारा इक्वल, तो सीपी का भी देख रहे हैं आप रेशियो यहाँ पे चेंज हो गया है ना। अगर सेलिंग प्राइस पे हम लोग जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें हम लोग दूसरे वाले रेशियो में भी सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ध्यान रखना है। अब हमारा क्या कर रहा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो बताइए कि कुल पे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो टोटल पे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। हम लोग यहाँ पे सीपी और एसपी दोनों को जोड़ देंगे कि जब दोनों वस्तु इस रेट पे खरीदा और बेचा जा रहा है, सीपी और एसपी कर रहा है, तो टोटल में कितने पैसा उसका क्रय मूल्य होगा। सीपी कितना होगा, तो यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 35 रुपीज का सीपी होगा, जबकि वो बेचा होगा कितने रुपए में, 36 रुपीज में। यहाँ पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट हमें को फाइंड करना। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट 1 का हो रहा है, सीपी हमारा कितना है, 35 है,
इंटू 100% आपको कर लेने मल्टीप्लाई। आप यहाँ से कीजिएगा तो 20/7 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 20/7 आंसर आएगा, जो कि क्वेश्चन आंसर नंबर ए है। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा ए नंबर का आंसर सही है। सेकेंड क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है, आपको ध्यान देना है। रीमा ने 2 रेडियो, सारे टाइप है ना जो थोड़े टफ 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 चेंजेस वाले होंगे, आपको सारे टाइप को ध्यान से समझते जाना। और ऐसा नहीं है कि ये टाइप फालतू है, ये सारे टाइप का है जो एसएससी में पूछा गया सवाल है, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। रीमा ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदा, 2 रेडियो खरीदती है वो, है ना। शी सोल्ड रेडियो एट द प्रॉफिट ऑफ, फर्स्ट वाले को 20% पे प्रॉफिट पे बेचती है, कितने पे? 20% पे प्रॉफिट पे बेचती है, एंड अदर वाले को लॉस पे बेचती है 25%। इफ द सेलिंग प्राइस बोथ रेडियोस इज द सेम, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो पूछ रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच, तो प्रत्येक का सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें सबसे पहले सीपी और एसपी का रेशियो लिख लेना है, तो यहाँ पे सीपी हो गया, एसपी हो गया। पहले वाले वस्तु को वो क्या करता है, वो 25% का वो प्रॉफिट करता है पहले वाले पर। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, यानी कि अगर 4 उसका क्रय मूल्य होगा, सीपी होगा, तो वो कितने में बेच रहा होगा? 5 में बेच रहा होगा। ठीक है, दूसरे वाले की बात करें तो उसमें वो 25% का लॉस करता है। 25% का लॉस मीन्स हम लोग को क्या कर देना है? 25 में 1/4, 4 में 1 घटाएंगे 3, यानी कि 4 वाले के वो कितना में बेचा होगा? 3 में बेचा होगा, तब उसको क्या हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। तो हम लोग को सेलिंग प्राइस सेम करने हैं, तो हम लोग को क्या करना होगा? जो न्यू उसका एसपी और सीपी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? तो सीपी और यहाँ पे एसपी न्यू वाला क्या आ जाएगा? इसमें हमें कितने से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे? इसमें हमें 3 से करने पड़ेंगे, इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करने होंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा? तो ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 15, और ये बन जाएगा 20, और ये बन जाएगा 15। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, आपको बोल रहा है कि रीमा ने दोनों रेडियो को 6400 रुपीज में खरीदा था, मतलब दोनों को मिलाने पे जो उसका सीपी कितना आ रहा है? 6400 रुपये आ रहा है। यहाँ पे हम लोग दोनों को अगर मिला दे तो सीपी कितना आ रहा है हमारा? 32 आ रहा है। और यहाँ पे एसपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 15 दूना का 30 हो रहा है। अब यहाँ के प्रत्येक का विक्रय मूल्य, यानी कि हर का एसपी पूछ रहा है, सभी का एसपी कितना है? 15। हमें 15 यूनिट का वैल्यू निकाल देना है। हम लोग को देखना है 32 यूनिट का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 32 यूनिट है जो 64 यूनिट के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 रुपीज हो जाएगा। हमें निकालने कितना? 15 यूनिट का, तो 1500 इक्वल टू मतलब 15 इंटू 200, यानी कितना हो जाएगा? 3000 रुपीज हमारा हो जाएगा इसका हर जो सेलिंग प्राइस है हर रेडियो का। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं, सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस भी, आपको प्रॉफिट परसेंट भी पूछ सकता है, तो सभी को मिलाकर उसका प्रॉफिट कितना हुआ ये भी पूछ सकता है। हमेशा ध्यान देना है, एक कोई ना कोई आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिया हो रहेगा और उसी से आपको करने होंगे कंपैरिजन। ये सारे अप्रोच आपको अगले क्वेश्चनों पे भी लगाकर देखने हैं। हमारा बी ऑप्शन सही है। आते हैं हम लोग अगले। एक व्यक्ति, अ पर्सन सोल्ड अ आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 10%, है ना। इफ ही हैड बाउट इट 20% प्रॉफिट एंड सोल्ड इट फॉर 55 मोर देन, ही वुड हैव गेन 40%, है ना। अब देखो क्या करता है, कोई पर्सन है, ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति है जो 10% हानि पर किसी वस्तु को बेचता है। यदि वो इसे 20% कम में खरीदा होता और 55 रुपये अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। अगर ऐसा क्वेश्चन करे कितना रुपया अधिक में खरीदा होता, इतना रुपया अधिक में बेचा होता, इतना रुपया कम में खरीदा होता, इतना रुपया, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि एक ही यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक ही यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है। अब इसी एग्जैक्ट वैल्यू को हम लोग को कंपेरिजन करना, बट कैसे करेंगे, तो परसेंट से हम लोग को देखते पहले कर लेते हैं। अगर वो 10% का क्या कमा रहा है, हानि कमा रहा है, तो अगर उसका सीपी होगा, मानिए चले हम लोग 100 मानेंगे, क्या मानेंगे 100। अगर सीपी 100% अगर होगा उसका, तो 10% का हानि कमा रहा है, यानी कि जब वो बेचा होगा, बेचने पे 10% का हानि कमा रहा है, यानी कि वो 90 रुपये में बेचा होगा, 90% में बेचा होगा, मतलब 90 यूनिट में बेचा होगा, तभी तो वो 10% का हानि कमा रहा है ना। फिर यहाँ पे तो ये पहले का सीपी और एसपी हो गया, लेकिन वो क्या कह रहा है कि इफ वो 20 रुपया कम में खरीदा होता, खरीदा था 100 में, 20 रुपया कम में खरीदा होता, यानी कि जो न्यू सीपी हमारा आता है वो 20 कम में, 20 रुपया नहीं 20% कम में, तो 20% कितना हो जाएगा, 100 का 20% होता है, यानी कि 80 में खरीदा होता अगर वो, ठीक है, अगर वो 80 में खरीदा होता तो 55 रुपया अधिक में बेचा होता, इसका जो सीपी कितना हो जाएगा हमारा 55 रुपया अधिक,
क्या हम लोग 90 में 55 कभी भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 55 है जो एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है ना, 55 पे एग्जैक्ट, हम लोग कंपेरिजन नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। जब लाभ हो रहा है मेरे भाई तो किस पे होगा मेरे भाई, तो वो होगा हमेशा क्रैमूल पे। क्रैमूल कितना था, 80 रुपये था। 80 का 40% आप निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और इसमें 80 में जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 112 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 112 रुपया हो जाएगा। यानी कि जब इसको इसमें 40% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 40% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि वो बेच कितने में रहा होगा, तो वो 112 रुपये में बेच रहा होगा। ठीक है, आप यहाँ पे कंपेरिजन कर लीजिए। पहले एसपी था 90 रुपया और उसको बेचा था 15 रुपया 55 रुपया अधिक में, लेकिन यहाँ पे बेच कितने रुपया अधिक में रहा है, कितने यूनिट में बेच रहा है, यहाँ पे बेच रहा है आपका 90 और 112 यानी कि 22 यूनिट अधिक में बेच रहा है। क्या हमारा यहाँ से 22 यूनिट का जो वैल्यू है वो 55 रुपया नहीं आ गया, क्या बोलिए, इस 22 यूनिट का जो वैल्यू है वो 55 रुपया के 55 के बराबर है कि नहीं है, तो 22 यूनिट का वैल्यू 55 रुपये के बराबर है। हमसे पूछा क्या है, तो वस्तु का क्रैमूल हमें ज्ञात करना है। हमने क्रैमूल क्या माना था, 100% माना था, यानी कि हम लोग को क्या निकालना है, 100 यूनिट का वैल्यू निकाल लेना है। आप देखिएगा तो 11 पचे 55 कट जाएगा, 11 दूना का 22 कट जाएगा, और यहाँ से ये 50 बार में कट जाएगा 2 से, यानी कि 5 पचे 25, यानी कि हमारा 250 रुपया क्या हो जाएगा, हमारा क्रैमूल हो जाएगा। क्या समझ में आया आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी समझ में आ ही रहा होगा। चलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 100 रुपया कम में खरीदता तथा 100 रुपया कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, तो इतना का। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू दो दिया हुआ है, तब इस वाले को कैसे करेंगे, आपको सेम करना है, सीपी मान लेना है 100 रुपीज, 100%। ठीक है, अगर सीपी 100% है तो उसको लाभ होता है बेचने पे 10 रुपये का लाभ होता है। तो बोलिए वो बेचा हो कितने रुपए में, 110% में बेचा होगा। उसमें से क्या करता है, यदि वह 100 रुपये कम में खरीदा होता, अब इसमें से हम लोग 100 घटा नहीं सकते हैं, अब न्यू जो सीपी होगा हमारा, न्यू सीपी उस 100 रुपये कम में खरीदा होता, तो इसमें हम लोग 100% में से 100 हम लोग कभी नहीं घटा सकते हैं। तो मान चलिए 100 रुपया कम में खरीदा होगा, हम लोग बोलेंगे कि चलो 100% अगर होगा तो इसमें से 100 रुपया कम में खरीदा होगा, क्या वो इसका सीपी हो जाएगा, न्यू वाला सीपी कम में खरीदा होगा। आगे क्या बोल रहा है, और 100 रुपया कम में बेचा होता, 100 रुपया कम में खरीदा होता और 100 रुपया कम में बेचा होता। एसपी ये है, बेचा होता 100 रुपया कम में, मतलब 100 रुपया अगर कम में बेचा होता तो इसका 110 माइनस 110% माइनस 100 रुपया इसका हो गया होता, है ना। अब परसेंट के जगह पे एक्स भी मान सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हम लोग परसेंट का रेशियो फाइंड करेंगे, जिसके कारण क्या होता है, उसको 20% का प्रॉफिट हो जाता है। कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के लिए प्लस, तो 20% का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मतलब 1/5 यानी कि 6/5 हो जाएगा। यानी कि इसका जो है, इसका 20% का फायदा होता है, मतलब 6/5 का फायदा होता है, तो 6/5 से मल्टीप्लाई कर देने हैं। अब यहाँ पे और इसको दोनों को कर लेने हैं इक्वल, कंपेयर कर लेने हैं। अब यहाँ से कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 6 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 600% माइनस 600 इज इक्वल टू 55% माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, -500। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो यानी कि 50% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600, यानी कि 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 है ना। 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। हमसे पूछा क्या है, तो वस्तु का क्रैमूल कितने माने थे हम लोग, 100 माने थे, यानी कि 1% इज इक्वल टू 2, तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200, यानी कि हमारा जो क्रैमूल हो जाएगा कितने रुपया होगा, 200 रुपीज होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी को प्रॉब्लम है, चलिए इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ध्यान से समझना है, एक व्यक्ति 20% लाभ पर कोई वस्तु मोहन को बेच दिया। इसको भी ध्यान से समझना है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। सबसे पहले कोई पर्सन है जो मोहन को सोल्व करता है 20% प्रॉफिट पे, ठीक है। फिर उसको मोहन सोल्व करता है श्याम को कितने प्रॉफिट पे, 16:2/3 के प्रॉफिट पे, एंड श्याम सोल्ड इट टू सोहन 25% प्रॉफिट पे, एंड सोहन हैड बाउट इट फॉर इतना रुपया। ठीक है, समझिए। सबसे पहले एक कोई पर्सन था जो 20% लाभ पे मोहन को बेच दिया, फिर मोहन ने इसको 16% लाभ पे
किसको बेच दिया, श्याम को बेच दिया। फिर श्याम भी रुका नहीं, श्याम भी इसको अगले पे कर दिया, सोहन पे कर दिया 25% लाभ पे। अगर सोहन जो है उसको 3640 रुपये में खरीदता है तो आपको व्यक्ति का क्रय पूछ रहा है। देखिए इसको तो आप दो तरीके से बना सकते हैं, तो दोनों तरीका मैं बताऊंगा। पहला तरीका होगा जो इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा, और दूसरा तरीका उससे आप ये क्वेश्चन और एक और टाइप का मैं बताऊंगा उससे आप सॉल्व कीजिएगा। कैसे करेंगे आगे समझिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको ले लेना है, अगर कोई व्यक्ति है 20% लाभ पर किसी दूसरे को बेच देता है, ठीक है, ये कोई पर्सन है जो 20% लाभ पर बेचा होगा, यानी 20% का मतलब 5 से 6, यानी कि उसका जो सीपी होगा पहले 5 होगा और वो बेचा होगा, इसको कितने में बेचा होगा, 6 में बेचा होगा, ठीक है, ये रेशियो हो गया। फिर व्यक्ति के बाद आगे कौन शिफ्ट कर लेता है, उसको मोहन को बेचता है। अब मोहन क्या करता है, मोहन भी इसको अपने पास नहीं रखता है, मोहन इसको 16:2/3 का प्रॉफिट पे बेच देता है श्याम को। 16:2/3 का मतलब आप देखिएगा फ्रैक्शन में तो 1/6 होता है, यानी कि 6 में वो अगर वो खरीदा होगा तो उसको 7 में बेचा होगा। ध्यान देना है, ये जो होगा ये मैन के लिए ये एसपी होगा, लेकिन ये मोहन के लिए क्या होगा, सीपी होगा। ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए ये मोहन के लिए एसपी होगा, लेकिन अगले वाला जो पर्सन है उसके लिए क्या होगा, ये सीपी बन जाएगा। आपको ध्यान देना है। तो अब मोहन है जो बेच दिया किसको, श्याम को, यानी कि अब भी श्याम जो है जो वो रुकता नहीं है, वो आगे दूसरे पे शेयर करता है, और श्याम है जो फिर से सोहन को बेच देता है 25% के प्रॉफिट पे। क्या करता है, 25% के प्रॉफिट पे वो सोहन को बेच देता है। तो श्याम 25% के प्रॉफिट पे सोहन को बेच दिया, 25% मिस होता है 1/4, यानी कि 4 वाली चीजों को ये 5 में बेच दिया। अब फाइनली जो बचता है वो किसका बच जाता है, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आपको कर लेना है, ये हो गया सोहन, ये किसका हो गया, सोहन, यानी कि ये हो गया सोहन का ये सीपी हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं। अब जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो यहाँ पे जो ये रेशियो आएगा ना वो सीपी का आ जाएगा। किस चीज का आ जाएगा, यहाँ पे पहले वाले पर्सन का आ जाएगा और ये लास्ट वाले पर्सन का आ जाएगा। आपको ध्यान देना है, कट रहा है तो आप काट दीजिए, यहाँ से 5 से 5 भी कट जाएगा, ये 4:7 आ गया। अब देखिए ये जो 4 है ना वो इस पर्सन का क्रय मूल्य होगा, और ये 7 है ना वो सोहन का क्रय मूल्य होगा, लास्ट वाले का क्रय मूल्य। तो ये निकलेगा सीपी का। ये 4 है जो पहले वाले पर्सन का क्रय मूल्य होगा, ये जो बाद वाला है वो पहले बाद वाला, मतलब आप देख सकते हैं ना, पहले वाले पर्सन का ये क्रय मूल्य होगा और ये बाद वाले पहले वाले पर्सन का ये विक्रय मूल्य होगा, लेकिन ये बाद वाले पर्सन का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये सीपी हो जाएगा किसका, सोहन का, लेकिन पहले वाले पर्सन जो है उसका ये एसपी हो जाएगा। हमें सोहन का क्रय मूल्य दिया हुआ है, हम लोग को कर लेना है कंपेरिजन। क्या आप यहाँ पे देखिएगा, सोहन का जो वैल्यू है, मैंने कि सोहन का यहाँ पे जो वैल्यू है 7 यूनिट है, 7 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, 3640 के बराबर है ना। तो आपसे पूछ रहा है क्या, तो उस व्यक्ति का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो इस व्यक्ति का क्रय मूल्य कितना है, 4, यानी कि आपको कर लेना है 4 से मल्टीप्लाई। इसको काटिएगा तो आपका कितने बार में कट जाएगा, 7×5 = 35 और 7×2 = 14, 520 बार में कटेगा। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 4×2 = 8 कट जाएगा, और 4×2 = 8 हो जाएगा, और 5 × 20, यानी कि 2080 रुपीज का हो जाएगा क्या, इस पर्सन का क्रय मूल्य हो जाएगा 280 रुपया, ठीक है यहाँ पे। लेकिन हर समय आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे कभी पूछ देगा कि बताइए, बीच वाले में किसी से पूछ देगा, आपसे श्याम का पूछ सकता है कि तो बताइए श्याम का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप बता सकते हैं ये श्याम यहाँ पे बेच रहा है, तो श्याम का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे 7 यूनिट है ना, 7 यूनिट है। तो यहाँ से भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं, है ना, जो इस पर्सन का। चलिए देखिए अब तो आपको दूसरा टाइप बताते हैं, दूसरा टाइप में कैसे कीजिएगा, ठीक है। ये तो पहला टाइप है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, हम आते हैं दूसरे टाइप में। तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है आपको, 2080 आ रहा है। अब बीच वाले में किसी से अगर पूछता है, किसी से आपसे पूछ देता है कि बीच वाला में, ठीक है, तो आपको कैसे करना है, इसका एक और तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए 100 इसका सीपी है, व्यक्ति है जो 20% लाभ पर किसको बेच दिया, मोहन को बेच दिया, यानी कि मोहन बेचा 20% लाभ, यानी कि उस व्यक्ति का 100 रुपये का क्रय मूल्य होगा तो 120 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। अब जाके देखिए उसके बाद क्या करता है, मोहन है जो इसको बेचता है श्याम को बेच देता है 16×2/3 1/6, है ना। तो आप 120 का 1/6 निकालिएगा तो 6×2 = 12, 20 हो जाएगा, मतलब इसका हो जाएगा 140 रुपया में। अब ये भी रुकता नहीं है, श्याम है जो किसको बेच देता है, सोहन को बेच देता है, कितने 25% का लाभ है, 25% का मतलब कितना होता है, 1/5। अब इसका 1/5 निकालिएगा तो कट जाएगा कितने बार में, आप देखिएगा। तो
तो ये कट जाएगा 5 से कटेगा तो 5 दूना का 10 और 8 पचे 5 दूना का 10 कट जाएगा और 8 पचे 40 कट जाएगा, यानी कि 28 जोड़ देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 4 और 2 6 168। क्या सही हो रहा है? 5 से काटिएगा 100 तो 5 दूना का 10 कट जाएगा, बचा ऊपर से आया 4 40 8 पचे 40 यानी कि 28 आ जाएगा, 68 हो जाएगा किसका? इसका। आपको अब क्या कर लेने हैं, आपको यहाँ पे निकालना है कि उस देखिए क्या बोल रहा है, सोहन है जो इतने रुपए में खरीदता है। तो सोहन का यहाँ पे देखिए कितने रुपए में खरीद रहा है, 168 रुपए में खरीद रहा है। एक मिनट देख लेते एक बार में। 10-20% 120 हो गया, ये 140 हो गया। अब इसको 25% का लाभ पे सोहन को बेच देता है। तो 140 का 25% निकालेगा तो 140 का 25% का मतलब 1/4 हो जाएगा। 1/4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 1/4 जब निकालेगा तो कितने? 4 का 12 कटेगा और 4 बचेगा 20 35। अगर 135 ऐड किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 175 हो जाएगा। 40 175 कितना हो जाएगा? 135 ऐड कर दिएगा तो 40 और 30 70 और 5 75 175 हो जाएगा सोहन का। अब यहाँ पे कर लेंगे 175 का वैल्यू कितने दिया हुआ है हमारा? 3640 दिया हुआ है। तो आपका पूछ रहा है हमारा किसका? पहले का। तो 100 पूछ रहा है। आप 100 से क्या करिएगा? मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब ये आप कीजिएगा तो कितने बार में कट जाएगा? देखिए 25 चौका 100 और 25 से 75 से, और इसको कीजिएगा तो 7 पचे 35 और 7 दूना का 14 520 जब कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2080 रुपया। तो आप इससे भी आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि परसेंट को सही से कैलकुलेट करना है, बाकी का आपका सही आंसर सही होने वाला है। तो देखिए 2 अप्रोच आपका यहाँ से है, दोनों से पूछ सकता है। इससे आप किसी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से श्याम का भी आप निकाल सकते हैं, 100 के जगह पे आप 140 रख दीजिए। यहाँ से मोहन का भी निकाल सकते हैं, 100 के जगह पे 120 रख दीजिए। आप किसी का भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए ये 2/2080 इसका आंसर सही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई व्यक्ति किसी 2 वस्तु को 9800 रुपये में खरीदता है। पहले वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे वस्तु पर 15% का हानि होता है। तो उसे पूरे सौदे पे, देखिए यहाँ पे अगर दिया जाए किसी भी चीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, अगर एक पे कुछ परसेंट दिया है, दूसरे पे कुछ परसेंट दिया है और दोनों को मिला करके एक फाइनल परसेंट निकाला हुआ है, तो आपको एक ही मेथड यूज करना है। बहुत ही सिंपल है, इसको यूज करना है। कौन सा मेथड यूज कीजिएगा? देखिए पहले की बात की जा रही है, वो 9800 रुपये को 2 पार्ट में तोड़ता है। तो पहले की बात की जा रही है और दूसरे की बात की जा रही है, ठीक है। पहले पे जो होता है उसको 20% का क्या होता है? 20% का प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं गेन करता है 20% का। प्रॉफिट के लिए हम लोग प्लस रखेंगे, प्लस 20%। जब सेकेंड थिंग्स होता है लॉस करता है 15% का, तो लॉस होता है 15%, लॉस के लिए -15 रखेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। जब दोनों आर्टिकल पे वो कंबाइन करके उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, दोनों आर्टिकल को जब कंबाइन करता है तो उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको रख लेने हैं 5% दोनों को बीच में, ठीक है। 5% का क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट के लिए हम लोग रखेंगे प्लस। अब यहाँ से कर लेने कंपेयर। ये जो रेशियो देगा वो पहले वाले का रेशियो देगा, और ये जो घटाने पे देगा ये लास्ट दोनों बाद वाले का, सेकेंड वाले का। हमें इसमें से इसमें घटाकर यहाँ लिखने हैं और इसमें से इसको घटाकर यहाँ लिखने हैं। प्लस 20 में से 5 को हटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 15 आ जाएगा। लेकिन -15 में से आपको घटाना है +5 को, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -15 और -5 यानी कितना? माइनस का हो जाएगा 20, यानी हो गया यहाँ पे 20 का माइनस यहाँ पे 15 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब आपको कर लेने हैं, देखिए रेशियो अगर इसका निकालिएगा तो इसका रेशियो हो जाएगा 4 पचे 20 हो रहा है यहाँ पे, 15 और 5 20, तो 5 के 20 और ये फर्स्ट ईयर का 15, यानी कि जो इसका रेशियो आया फर्स्ट वाले का 4:3 में आया है। अब देखिए पहला जो थिंग्स होगा ये रेशियो आ जाएगा पहले वाले का क्रय मूल्य और ये हो जाएगा दूसरे वाले का क्रय मूल्य, दोनों को मिलाएगा तो 7 क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन 7 जो है वो 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ हमारा? 9800 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 9800 हमारा वैल्यू दिया हुआ है। तो 7 = 9800 आपको निकालने हैं। तो वस्तु को बेची है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? हमें 20% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। 20% प्रॉफिट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ द, मतलब 20% जो प्रॉफिट पे बेचा गया उसके निकालना है। तो 20% बेचा गया था फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाले का क्रय मूल्य कितना है? 4 है, यानी कि हम लोग को 4 से क्या करने? मल्टीप्लाई। जब इसको काटिएगा तो ये 7 × 1 = 7, 7 के 28 कट जाएगा
और 14 चौके 56 यानी कि 5,600 रुपया, 5,600 रुपया इसका आ जाएगा फर्स्ट वाले का क्रम में। यहाँ से आपको 15% लॉस वाले से भी पूछ सकता था, दोनों में से किसी भी पूछ सकता था। तो यहाँ से अगर 15% लॉस वाले पे पूछता तो आप ये रेशियो पुट करते हैं, और यहाँ पे पूछा है 20% प्रॉफिट वाले पे, तो हम लोग ये रेशियो पुट कर लिए। ये जो रेशियो होगा ये सीपी का रेशियो होगा, पहले का और ये लास्ट वाले का। हमारा ऑप्शन होता है ए सही। समझ में आ रहा है ना सभी को? चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए। ये सभी क्वेश्चन है जो मैंने पिछले वीडियो में कराया था। बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने पीछे कहीं से कंपाइल किया है, और जैसे ये क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए इसी सीजीएल में। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, अगला वीडियो जरूर देखिएगा। जितना भी क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंपाइल किए हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो पे ध्यान देना है, सारे को आराम से देखते जाना है। बिल्कुल भी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद,